नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बिहार के महासंग्राम के लिए रण क्षेत्र अब सजने लगे हैं और जनतंत्र के पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव की घोषणा और पहले चरण की अधिसूचना के बाद राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। राजनीतिक दल, गठबंधन, महागठबंधन और मोर्चे रण क्षेत्र में अपने अपने सेनापतियों को चुनाव मैदान में उतारने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। शुरुआत भाजपा ने की और उसके सहयोगी लोजपा और हम ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। वाम दलों ने भी अपने महारथियों को मैदान में उतारने का काम शुरू कर दिया है। तो उधर तीसरा मोर्चा अगले कुछ दिनों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगा। महागठबंधन की सूची का भी सबको इंतजार है, पर अलग अलग रण क्षेत्रों में जो सेनापति मैदान में उतरेंगे, इनके सामने चुनौती होगी जनता के दिल को जीतने की। और हमारे सहयोगी ऋतु वर्मा और शैलेंद्र मिश्र ने दो रण क्षेत्रों खगड़िया जिले के परबत्ता और जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में लोगों से बात की और उनके दिल में क्या है ये जानने की कोशिश की। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं परबत्ता में, जहां पर हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा ने वहां के लोगों से बात की। रण क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं परबत्ता विधानसभा सीट पर, और ये सीट खगड़िया जिले की 4 सीटों में से एक है। खगड़िया को नदियों का मायका कहा जाता है। ये 7 नदियों से घिरा हुआ है और परबत्ता 3 तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है। यहाँ का मुख्य रोजगार है कृषि और पशुपालन। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या है इनके मुद्दे, क्या है इनकी समस्याएं और वो उनकी लिहाज से क्या है विकास की परिभाषा। क्या मुद्दे आपके इलाके के हैं? हमारे इलाके के मुद्दे हैं खेती से जुड़ी समस्याएं, पशुपालन से जुड़ी समस्याएं। क्या समस्याएं वो खेती से जुड़ी? खेती से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे कि अब की बार हम लोगों को खाद के लिए तरस जाना पड़ा। यूरिया के लिए 283 रुपया में मिलना चाहिए था और वो मिल रहा है अभी मिला लोगों को जो है क्या 700, 750, 800 रुपया प्रति बैग मिला। डीएपी का दाम बढ़ गया है, ये क्या कहते हैं आपको बीज का दाम बढ़ गया है। क्या डीजल सब्सिडी और तमाम सिंचाई की जो सुविधाएं वो किसानों तक पहुंच रही हैं? सरकार जो भी सब्सिडी भेजती है वहाँ से या तो रास्ते में रह जाता है या ब्लॉक में रह जाता है, किसान तक नहीं पहुँचता है। आप इसका 100% सबूत है कि इस साल जो अनुदान दिया गया है वैसे आदमी को दिया गया है जिसके पास ज़मीन नहीं है, और जो क्षतिपूर्ति दिया है उस वैसे आदमी को दिया है जो कि गंगा के धारा में पानी है वहाँ क्षतिपूर्ति है। अब बाकी किसान जो वाजिब है सब रह गया ऐसे मुंह ताक रहा है। किसान, कृषि, खेती रीढ़ है इस राज्य की। आपको लगता है कि किसानों की कहीं अनदेखी हो रही है, जिस तरह से योजनाओं का सही फायदा उन तक नहीं पहुँचा? हाँ, कुछ तो ऐसा है, किसान को सही योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक तो किसान उस चीज़ में जागरूक है ही नहीं, और उन तक जो बात सरकार की स्कीम आती है वो सही स्कीम किसान को मालूम नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो है जो किसान को लाभ मिलना चाहिए, अनुदान राशि मिलना चाहिए, उसमें कटौती हो जाती है और वह राशि यूँ रखा रह जाता है, दूसरे काम में आ जाता है, मतलब पदाधिकारी के काम में आता है और किसान के काम में नहीं आता है। इलाके में पशुपालन बहुत होता है, दुग्ध उत्पादन एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर होता है। यहाँ से जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है वो भागलपुर में है या फिर बरौनी में, तो उससे किस तरह की समस्याएं आती हैं? उससे इस तरह की समस्याएं आती हैं कि सड़क मार्ग से वो दूध ले जाया जाता है। यदि सड़क मार्ग किसी वजह से बाधित हो, जाम हो, तो वो दूध वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो शुल्क लगता है वो दुग्ध उत्पादकों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और कम कीमत में दूध की खरीद होती है। अभी रिसेंटली पिछले 1 सप्ताह में 3 रुपये प्रति लीटर दूध की खरीद मूल्य को घटा दिया गया है इन उत्पादकों के द्वारा। तो ये भी एक तरह से किसानों पर ही एक भार है। एक और परबत्ता में कहा जाता है कि यहाँ से स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की है आज़ाद भारत की लड़ाई के लिए। हर प्रखंड में एक स्कूल होगा, इस तरह की राज्य सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन परबत्ता उन क्षेत्रों में से है जहां पर प्रखंड में 2 कॉलेज पहले से ही हैं। आइए जानते हैं शिक्षा का किस तरह का स्तर इस इलाके में है। आज़ादी से अभी तक में जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित जो व्यवस्था है, जो नीतिगत व्यवस्था है, वह आज तक सही ढंग से उसका पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर समुचित जो साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, टीचर की व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए
जो एक गुणवत्ता टीचर की बात होनी चाहिए वो नहीं। क्या वजह है कि बिहार के तमाम जिलों में हमने सफर करा, हर जिले में शिक्षकों की एक कमी का जिक्र आ रहा है हर जगह से? कहीं न कहीं ये सरकार का गलत नीति है, जो कि वह अपने गलत नीति के कारण से शिक्षकों को नियुक्ति करते हैं। उनका एक अच्छा जो है एक जो प्रतियोगिता संबंधी जो टीचर की बहाली होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ दोष है, जो कि अच्छा जो शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं दे पा रही है सरकार। विकास की परिभाषा में आप अपने क्षेत्र को कहाँ देखते हैं? विकास जैसे हमारा क्षेत्र जानते हैं गंगा से घिरा हुआ है, नदी से, गंगा नदी से, और हमारे किसान जो हैं बाढ़ के टाइम में जो है काफ़ी हम मतलब आश्रित, ज़्यादातर लोग जो हैं आश्रित हैं खेती पर, और मज़दूर जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ITI या BEd कॉलेज या टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिला में कहीं नहीं है। तो ये शिक्षा का जो है हमारा उतना स्तर ऊपर नहीं है जितना होना चाहिए था इस जिला में। तो शिक्षा हमारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में आज सारी सुविधाएं हैं, लेकिन टीचर भी हो सकता है कि हैं, जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं है। तो सरकारी स्कूल में जो आज की स्थिति है वो एक बहाना बनाते हैं कि हमको स्कूल भी बनाना पड़ता है। क्या किस तरह का रोजगार के लिए आज भी लोगों को यहाँ से, युवाओं को बाहर जाना पड़ता है? स्किल डेवलपमेंट के कोई साधन नहीं होने के कारण लड़के प्रमाण पत्रों को लेकर के घर में बैठे हुए हैं। लाखों युवा बेरोजगार हैं, जिसके कारण अन्य तरह की सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होती है। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये 5 जो है मानव जाति की मौलिक आवश्यकताएं हैं। उस परिस्थिति में रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, चिकित्सा में ये सरकार जो है, चाहे वो राज्य सरकार हो या जो मतलब देश सरकार हो, मतलब राष्ट्रीय सरकार हो, उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के लिए बाल श्रमिक विद्यालय का गठन किया। ये बाल श्रम कानून जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। उसमें हमारे बहुत सारे युवाओं को जो बिल्कुल बेरोजगार थे उनको इसमें नियोजित किया गया, लेकिन आज तक उस विद्यालय में सोचने समझने वाला कोई नहीं है। बहुत बार फाइल जो है CM साहब के चेयर पर गया, वहाँ से लौट के चला आया। क्या आपको लगता है कि राजनीति में जिस तरह से जाति धर्म हावी होता गया पिछले कुछ वक्त में, उसका एक असर रहा कि विकास के तमाम मापदंड, विकास की सारी चीजें पीछे चली गई? हाँ, एकदम बिल्कुल सही। कहीं न कहीं ऐसा है ही, ये जाति में ही फंसा हुआ रह गई। ये सरकारी जाति से ऊपर उठ करके कोई काम नहीं किया। आम जनता के हित के लिए जो काम होने चाहिए वो नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात, प्रखंड स्तर से लीजिए, जिला स्तर से लीजिए, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, कहीं न कहीं मार्गदर्शन राज्य सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि के कारण होता है, जो कि आम जनता के जो पर्सनल मामला है, जो समस्या है, उसका सॉल्व आज तक नहीं हो पा रहा। स्वास्थ्य की सुविधाएं क्षेत्र में किस तरह की हैं? हॉस्पिटल में नहीं कोई तरह का नोचनी खोजली वगैरह कोई सी तरह का दवाई नहीं मिलता है। दूसरी बात, बैंक में अगर कहीं से चेक आया, LIC का गरीब हो या अमीर हो, उसका चेक नहीं भजता है, फिर रिटर्न कर करके घुमा देता है। छात्रवृत्ति को बच्चों को, लोगों को विद्या मैंने जो पास करने के बाद 10,000 जो मिला है, वह चेक बैंक में दिया गया, वह पैसा रिटर्न करके नहीं देता है। चेक ये हो गया, वो हो गया, फलना हो गया, ये करके टार रहा है। हमारे साथ कुछ आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं। महिलाओं का योगदान पिछले कुछ समय में चुनाव में बढ़ा है, उनके वोट का प्रतिशत भी बढ़ा है। क्या आपको लगता है महिलाओं के मुद्दे भी चुनाव में हावी हो रहे हैं? मुद्दे तो हावी हो ही रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा, महिला पर सरकार ध्यान ही नहीं देती है। हम लोग सेविका हैं, इस पूरे क्षेत्र की हम लोग सभी सेविका अपने अपने काज पर कार्यरत है, फिर भी हम लोग को काज पर ध्यान नहीं दिया जाता है। काज के मुताबिक पैसे नहीं दिया जा रहा है। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार अभी तक आया है तो हम लोग के लिए थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ काम लेने से मतलब रखते हैं। जितना भी काम हम लोग पर थोपा जा रहा है, हम लोग स्वेच्छा से करते जा रहे हैं। और हम लोग को बार बार अगर हम लोग अपना मुद्दा उठाए किसी तरह का, तो सीधे चयन रद्द से ही कहते हैं कि चयन रद्द किया जाएगा। इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाओं की शिक्षा की अगर बात करें, लड़कियों को पढ़ाने के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? लड़कियों को पढ़ाने के लिए सुविधा हाई स्कूल के अलावा नहीं है। आगे पढ़ने के लिए लड़कियों को भागलपुर और खगड़िया जाना पड़ता है। जिनके पास ये समर्थ नहीं है तो मैट्रिक करके घर में बैठ जाते हैं, और जिनका गार्जियन कमज़ोर है तो चाहते हुए भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो लड़की के साथ तो महिलाएं के साथ बहुत ढेर सारे समस्या हैं, लेकिन उन समस्याओं को यहाँ पर देखने वाले कोई नहीं है। हम गरीब परिवार कहाँ तक बच्चे को कहाँ लेकर के जाए? लड़के को पढ़ाने के लिए तो क्षमता नहीं, लड़की को अकेला कहाँ भेजे बाहर। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं महिलाओं के लिए हैं?
सुविधा कुछ नहीं है, हम सबको सिर्फ उनके देखरेख के लिए होते हैं और अगर उनको रेफ़र करने की बात होती है तो PSC भेज देते हैं, लेकिन वहाँ इस ढंग से कोई इलाज नहीं होता है जिससे कि उनको संतुष्टि मिले। मजबूरन उनको बाहर जाना पड़ता है या प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना। रात बिरात कुछ हो जाए तो क्या एम्बुलेंस रहती है यहाँ पर? नहीं है, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है लेकिन वो समय पर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग प्राइवेट से करके और उसको रिजर्व में लाते हैं। वो भी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं होता है। उन लोगों को जो है सो रेफर खगड़िया कर दिया जाता है। खगड़िया में भी नई दवाई मिलता है तो हम लोग अपना प्राइवेट से इलाज करवाते हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि क्या वजह है कि इन मुद्दों पर सरकारों का ध्यान नहीं होता है या फिर जनता अपने इन मुद्दों को उस पुरजोर तरीके से जनप्रतिनिधियों के सामने नहीं रख पाती है। क्या ये वजह है? सरकार जो कानून बना रही है वो सरकार ही कानून का उल्लंघन भी कर रही है। लेबर एक्ट उन्होंने बनाया, लेकिन ये महिलाओं जिसको आप देख रहे हैं, ये लेबर एक्ट के अनुसार इन लोगों को दरमाहा नहीं मिलता है, तो सरकार कानून का अवहेलना कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है सरकार के जर में है और जनता यहाँ की जो भोली भाली जनता है इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही है। इन चीज़ों को जब ये जनता समझ जाएगी, मुद्दा आधारित जब हमारी सरकार बनने शुरू हो जाएंगे तो हमारी समस्या दूर होना शुरू होगा। लगता है कि हम अपने मुद्दे नहीं रख पाते ठीक से जनप्रतिनिधि? नहीं मैडम, तो मुद्दे तो रखते हैं। जैसे PSC की यहाँ जो सुविधा है, बहुत पुराना हॉस्पिटल यहाँ पे है, अब कुछ डेवलपमेंट भी किया गया है, बशर्ते यहाँ पर आज तक लेडीज़ डॉक्टर का प्रबंध नहीं किया गया है। कितने बार विधायक से लेकर के और मिनिस्टर तक को इस चीज़ का मतलब दिया गया है, सामने रिपोर्ट रखा गया है और विधायक लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आज तक लेडीज़ डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण जितने भी प्रसव होते हैं या तो गाड़ी पे हो जाता है या तो फिर उसको भागलपुर यहाँ से 100 किलोमीटर रेंज में जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, जिसको दूर करना चाहिए। इस इलाके में एक जिस तरह से 3 तरफ से गंगा से घिरा हुआ है, कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या इतने सालों में कोई स्थायी व्यवस्था कोई हो पाई है? पिछले 50 सालों में कम से कम 3 बार बड़ा कटाव हुआ इस इलाके में और दर्जनों गांव के हजारों परिवार कटाव से विस्थापित होकर के यहाँ वहाँ अभी भी पुनर्वास की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। सरकार अभी तक विगत 50 सालों में इन सभी परिवारों को पुनर्वासित नहीं कर पाई है और विभिन्न कानूनी पचड़ों में उलझा करके वो अभी भी गोगरी नारायणपुर बांध में हजारों परिवार लटके हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी में किसी तरह से अमानवीय जीवन बसर कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि हर साल अपने इस वोट की ताकत का ये इस्तेमाल इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद इस बार इस इलाके की तस्वीर बदलेगी, इनके मुद्दों का समाधान होगा। लेकिन चुनाव दर चुनाव होता गया और विकास के तमाम ऐसे मुद्दे जस के तस पड़े रह गए। एक बार फिर चुनाव सिर पर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इनके जो स्थानीय मुद्दे हैं वही हावी होंगे। देखते हैं चुनाव के नज़दीक आते आते स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं या फिर जातीय समीकरण। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, परबत्ता, खगड़िया से। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा की कमी ऐसे कई सारे सवाल खड़े करती है जिस पर यहां की जनता को सोचने की जरूरत है। बहरहाल ये तो था परबत्ता का सूरत हाल और अब आपको लिए चलते हैं मखदूमपुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी का चुनाव क्षेत्र है और यहां की जमीनी हकीकत का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर विधानसभा की नगर पंचायत में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर यहां की जनता जनार्दन हमारे साथ हैं, जिसमें तमाम वर्गों के लोग हैं, शिक्षक हैं, व्यापारी हैं और भी जो है दूसरे वर्गों के लोग हैं यहाँ पर। इनसे हम जानेंगे कि आखिर मखदूमपुर के बारे में इनकी राय क्या है, इनके लिए सबसे अहम कौन से मुद्दे हैं जो मखदूमपुर में मायने रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे। आप बताइए कि विकास हुआ है क्या इस इलाके में, जो कि जितन राम मांझी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, काम हुआ है क्या? कैसे माने जितन राम मांझी जी तो इधर माने बने और ख़ास करके मुख्यमंत्री जब बने तो काफ़ी चर्चित माने हुए। उसके पहले तो कल्याण मंत्री थे, वो उतने चर्चित नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से चर्चित में माने हुआ, चर्चा में हुआ। और कुछ योजनाएं ऐसे दी, जैसे बराबर पहाड़ में दिया, पाई बिहार रोड में दिया, कुछ ऐसे स्कीमें माने दिया जो विकास संबंधित माने हुआ है। बिल्कुल। आप बताइए कि आपको क्या लगता है मखदूमपुर को क्या चाहिए, या यहाँ पर जो काम हुआ है आपको लगता है कि काफ़ी काम हुआ? काम तो पहले से अधिक हुआ है।
वैसे तो रेगुलर यहाँ के लोग मंत्री रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के टाइम में काम हुआ है। लेकिन यहाँ के जो नौजुवक हैं जिनको रोज़गार मिलना चाहिए, उस दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। और न यहाँ एक रोज़गार मुख IIT जो स्कूल होता है, हाँ ITI नहीं IITI वो नहीं खोला गया है, जो कि वो बहुत ज़रूरी था। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में भी यहाँ नहीं। ITI कम है। आप बताइए दादा कि आपको क्या लगता है कि मखदूमपुर की दिक्कतें क्या? मखदूमपुर में तो बहुत तरह की दिक्कत भी है, और पहले से भी कल्याण मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन पहले से कुछ काम अच्छा हुआ। लेकिन महादलित के बीच में इतना दिन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ भी तो न कर पाए, और क्या हम बोलें। आपको लगता है कि बहुत कम समय मिला उनको मुख्यमंत्री के रूप में? हाँ, कम समय मिला उनको। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि मखदूमपुर की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। विकास जितना ज़्यादा हो सके, कम्युनिकेशन सही हो, फिर आपके इसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर का इंतज़ाम सही हो। पब्लिक को और क्या चाहिए? पब्लिक को सुविधा चाहिए, बिजली का सुविधा सही होना चाहिए, और स्कूल कॉलेजों में जो मास्टरों की अनुपस्थिति है उसको सही किया जाए। बिल्कुल, जनता को सबसे पहले सुविधा चाहिए। आप बताइए, इनका जो कहना है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि कुछ और मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। इनका कहना सही है। स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, और सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल जो है शिक्षा की व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए, बुनियादी ढांचा सुधारा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है मखदूमपुर में आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मखदूमपुर प्रखंड में विकास अच्छी हो रही है हमारी समझ से, लेकिन इस मखदूमपुर प्रखंड में अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो सोना में सुगंध हो जाए, जिससे यहाँ किसान वर्ग के लोग जाते हैं, उनको सुविधा मिल जाएगा, रोजगार नहीं भी मिलेगा तो उससे अपना जीविकोपार्जन करके काम चला ले सकते हैं। आप तो शिक्षक हैं, क्या लगता है आपको कि मखदूमपुर क्या चाहता है? मखदूमपुर में सबसे बड़ी चीज़ है कि विकास की यहाँ कोई कमी नहीं है, विकास तो हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है सिंचाई की समस्या है। यहाँ के किसान लोग ज़्यादातर सिंचाई जो है, किसान जो है सिंचाई पर आश्रित है, लेकिन पानी का व्यवस्था नहीं है। जो फसल जो है बर्बाद हो रहे हैं, सारी सुविधा जो है किसान को नहीं मिल पाता है। सबसे पहले प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो सिंचाई की होनी चाहिए। आप दादा क्या बताइए कि आपको क्या लगता है मखदूमपुर में क्या सबसे अहम मुद्दा है? मुद्दा है सिंचाई का, जो कि यहाँ पर जितना भी मखदूमपुर में ट्यूबवेल है सब बंद है, उसको कम से कम लागू होना चाहिए। कब से बंद है? बीच में कुछ सुधरा था? बहुत दिन पहले से ही बंद है, 5 साल से बंद है। सिंचाई का साधन एकदम है ही नहीं है यहाँ पे। जब किसी ट्यूबवेल अगर चालू हो जाता है तो पूरा मखदूमपुर प्रखंड किसान का एकदम माले माल हो सकता है। आप बताइए कि क्या लगता है, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी मखदूमपुर, बहुत चर्चा में आई जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद दलित और महादलित की बात हुई। महादलितों के एक बड़े नेता के तौर पर जीतन राम मांझी यहाँ से उभरे हैं। आपकी नज़र में मखदूमपुर क्या चाहता है? माननीय मांझी जी दलितों के यहाँ तो हैं ही, और जब से मखदूमपुर का विकासी विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने हैं, बड़ी विकास की गति तेज हो रहा था। माननीय नीतीश कुमार जी का देन है कि मखदूमपुर में खास करके जो विकास हो रहा था उसको अवरुद्ध किया गया है। अभी किसान की समस्या है, पानी की समस्या है। हमारे यहाँ 22 को पंचायत है, 19 को नगर वार्ड भी है, लेकिन हम समझते हैं कि अभी 8-10 को ट्यूबवेल जो है तो चलता होगा, बाकी ट्यूबवेल बंद नहीं है। आपका कहना है कि काम जो तेजी से हो रहा था और एक तरह से रोक दिया गया? रुक गया, हाँ रुक गया, बिल्कुल रुक गया है। क्या आपको लगता है ये जो कह रहे हैं सही, या फिर आपको क्या लगता है कि इन सबसे इतर आपकी नज़र में मुद्दा क्या है? नहीं, बिल्कुल इन्होंने जो बोला बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, विकास तो हो ही रहा था और फिर बंद हो गया, ठीक है, मानिए को। उसके बाद जो हमारे यहाँ के नौजवान लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, जो रोड में भटक रहे हैं, भटकने के कारण लास्ट में हथियार उठाने को मजबूर हैं। आप बताइए दादा कि आपको क्या लगता है कि मखदूमपुर को क्या चाहिए? मखदूमपुर सबसे पहले यहाँ उद्योग फैक्ट्री चाहिए और सिंचाई का व्यवस्था चाहिए, क्योंकि 80% देहात में किसान मजदूर रहता है। सिंचाई का मूल समस्या है, और यहाँ फैक्ट्री उद्योग बनना चाहिए जिससे बेरोजगारी दूर हो। मांझी जी यहाँ दलितों के नेता जरूर बने हैं, लेकिन दलित के बस्ती में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। उच्च वर्गों के लोगों ने, कुछ तत्व लोगों ने इनको बरला के रखा, सही चर्चा तो तरजीह ही न मिला, उपेक्षित रहा। कोई कह रहा है सिंचाई व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मखदूमपुर में बहुत सारा कामकाज हुआ, लेकिन और किए जाने की ज़रूरत है, खासकर कुछ महीनों से कामकाज रुक गया है। आपका क्या कहना है? काम तो यहाँ हुआ,
जब तक भाजपा सरकार में शामिल थी जदयू के साथ, तब तक विकास की बयार बही है। जैसे ही भाजपा सरकार से अलग हुई, ये लोग अपना माल बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ सबसे बड़का समस्या है किसानों के साथ समस्या है। न सिंचाई का साधन है, यदि उपज भी करता है डीजल पंप सेट चला करके, तो उसको अनाज को खरीदने वाला कोई नहीं है। किसान को मार्केट यदि अनाज बेचने के लिए मिल जाएगा तो किसान फिर बाजार नहीं आएगा, वो केवल गाँव में लगा हुआ रहेगा और इतना भीड़ भाड़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और विकास होगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि काम तो हुआ लेकिन बीच में काफ़ी रुक गया। आपको क्या लगता है, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या फिर ऐसा लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है? ये जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। और शिक्षा की स्थिति तो बिहार में ही जो जननी था बिहार शिक्षा का, उसको नीतीश जी ने एकदम बर्बाद कर दिया। ऐसे ऐसे अनपढ़ शिक्षक को यहाँ डाल दिए हैं जिससे शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमरा गई। विकास तब होगा जब बिहार शिक्षित होगा। आप बताइए, आप तो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, बताइए ना। सिर्फ जो भी कोई कुछ कह रहा है आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ आप भी अपनी बात रखिए ना। ठीक है, मांझी जी यहाँ विकास बहुत किए और उनको इस सरकार खास करके थी मखदूमपुर के जनता विकास हो रहा था, उसके काम को अवरुद्ध किया गया। हाँ, आप पहले बताइए, आप भी बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। और सिंचाई के लिए सिंचाई का सबसे पहला की ध्यान नहीं, सब ध्यान मारा हुआ जा रहा है। सिंचाई के लिए प्रबंध किया जाए, शौचालय के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ यहाँ पर ही कुछ ज़्यादा करके विकास। कानून व्यवस्था का बताइए, ठीक ठाक है? कानून व्यवस्था यहाँ तो ठीक है। पहले भी देख चुके हैं कि पहले रोड सब चीज बन रहा था, अब कुछ दिन से यहाँ पर बंद हो चुका है। अच्छा, आप बताइए कि आप क्या कह रहे थे? यहाँ के सर तो सिस्टम है कि सीओ साहब का एप्लीकेशन भी दिया गया था हॉस्पिटल के बारे में। सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट संस्था चलता है, मतलब क्लिनिक चलाता है, उस पर आज तक एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा चीज़, हाई स्कूल के बारे में जब दिया गया एप्लीकेशन तो आज तक एप्लीकेशन का पता ही नहीं लगता है। टोटल चीज़ का रिसीविंग रखते बारे में सर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का बहुत ज़्यादा करप्शन है सर, करप्शन जब हटाया जाना है तो कुछ हो सकता है। आप बताइए दादा, आप तो बहुत दिनों से देख रहे हैं मखदूमपुर, क्या लगता है कितना बदला? बदला तो अवश्य है, लेकिन जिस अनुपात में बदलना चाहिए था उस अनुपात में नहीं बदला है। शिक्षा के मामले में ठीक ही लोग कह रहे हैं कि शिक्षा तो चौपट हो गया है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है तो यहाँ का हॉस्पिटल का नाम है रेफरल हॉस्पिटल, लेकिन वो रेफर हॉस्पिटल है। कोई भी मरीज जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये कौन सी व्यवस्था है भाई? क्या केवल रेफर करने के लिए हॉस्पिटल खुला था? यही सरकार है? दवाई नहीं मिलती। तो दवाई यहाँ एक भी नहीं मिलती है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? और कहना हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ जो भी कार्य विकास का होता है उसमें 50% कमीशन जाता है। तो 50% जब कमीशन जाता है तो 50% में ठेकेदार को भी चाहिए। क्या विकास का काम होगा? विकास तो जीतन जी एको पैसा न किए यहाँ, एकदम न के बराबर। न लाइन है, न स्कूल है, न हॉस्पिटल है, न सड़क है, केवल कागज़ पर काम चला। हाँ, तो विकास के नाम पर तो सुन है, तो विकास करे कौन? मुद्दा क्या है आपकी नज़र में? केवल विकास हम लोग को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का कुछ रोजगार के लिए व्यवस्था किया जाए सर, क्योंकि हम लोग पढ़े लिख कर भी बेरोजगार हैं। समझ गए, शिक्षा में, शिक्षा के माध्यम में ये जो परसेंटेज पे उठा लिया गया, ठीक है, पढ़ा लिखा रहे या न रहे, परसेंटेज अगर अच्छा है तो उसको ले लिया गया है। और बिहार पुलिस के जहाँ बात है डंडा चलाने के लिए, उस पर जो है कि अति एग्जाम उसको इंटरव्यू कर दिया गया है सर। इसलिए कोई भी नेता बने, ठीक है, कि नहीं कोई सरकार बने, हम लोग बिहार वाले यही चाहेंगे कि हम लोग के लिए कोई रोजगार क्या सुविधा किया जाए यहाँ। बिल्कुल, चाहे जो जनप्रतिनिधि चुना जाए या चाहे जिस राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार आए, यहाँ पर मखदूमपुर की जनता यही चाहती है कि विकास जो है वो और तेजी से आगे बढ़े। कैमरामैन संजय जैना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मखदूमपुर, जहानाबाद। तो रण क्षेत्र में आज हमने आपको दिखाया परबत्ता और मखदूमपुर का सूरत हाल, लेकिन हम आपको अपने कार्यक्रम रण क्षेत्र के जरिए हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लगातार दिखाते रहेंगे 2 और नए रण क्षेत्रों का हाल। फिलहाल इजाजत दीजिए हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।